हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। दुनिया में वाक़यात इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि हर खबर पर पूरी तरह से नज़र रखना और आपको बताना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कल हमने आपसे वादा किया था कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी कतर पहुंचे हैं, उसके बारे में हम आपको आज तफसील बताएंगे। लेकिन इसी बीच यूक्रेन मामला इतनी तेज़ी से आगे बढ़ गया कि वो खबर आप तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन पिछले कुछ हफ्तों में बार बार कह रहे थे कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, लेकिन रूस ने बिल्कुल अलग किस्म का खेल खेला है। कल बड़ा वाकया ये हुआ कि ईस्टर्न यूक्रेन के दो अलगाववादी मूवमेंट्स ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क डीपीआर और लुगांस्क पीपल्स रिपब्लिक एलपीआर दो अलग अलग मुल्क बनाने का ऐलान कर दिया और उसके साथ ही रूस ने उन्हें न सिर्फ आज़ाद मुल्कों के तौर पर कबूल कर लिया बल्कि उनके साथ दोस्ती के ताल्लुकात कायम करने का ऐलान भी कर दिया। कुछ ही घंटों में रूस ने अमन कायम करने के नाम पर वहां अपनी फौजें भी भेजने का ऑर्डर कर दिया, यानी इलाके में अब दो और मुल्क पैदा हो गए हैं। इसके फौरन बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविज़न पर आकर कुछ खास ऐलान किए हैं। यूक्रेन ने अपने फौजियों को अलर्ट कर दिया है। आज ही अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन रूस के खिलाफ कुछ पाबंदियों का ऐलान कर सकते हैं। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बीबीसी की खबर है कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर्न यूक्रेन के अलगाववादी इलाके को दो आज़ाद मुल्कों के तौर पर कबूल कर लिया है। ईस्टर्न यूक्रेन के सेल्फ अनाउंस्ड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क डीपीआर और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एलपीआर रूस की सपोर्ट वाले बागियों का मरकज रहे हैं। ये बागी 2014 से ही यूक्रेन सरकार से लड़ रहे हैं। रूस के इस कदम से इलाके में अमन की बातचीत खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से ही कई सालों से जंग रुकी हुई थी। रूस के इस ऐलान के फौरन बाद पुतिन ने एक ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत रूसी फौजियों को दोनेत्स्क और लुहांस्क में अमन बनाए रखने के लिए काम करने को कहा गया है। इस अमन बनाए रखने वाले काम में रूसी फौजी क्या करेंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं है। अब से पहले वेस्टर्न मुल्कों को डर था कि पुतिन के इस ऐलान के बाद रूसी फोर्सेस को ईस्टर्न यूक्रेन में घुसने का बहाना मिल जाएगा। पुतिन के इस ऐलान के बाद यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव ने आज उन पर सोवियत संघ के पुराने दौर को वापस लाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया है। यूक्रेन की फौज को लिखे एक खत में ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में दो अलग हुए सूबों को रूस के जरिए कबूल करने का फैसला बताता है कि रूस ने 1991 में ढहे सोवियत संघ को दोबारा जिंदा करने की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है और नए वार्सा पैक्ट और नई बर्लिन वॉल के साथ सिर्फ यूक्रेन और यूक्रेन का बॉर्डर इस रास्ते में आखिरी रोड़ा है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने अपने फौजियों से कहा कि अपने मुल्क, अपने घर और रिश्तेदारों की हिफाजत करने की सिमत में हमारे सामने बहुत आसान ऑप्शन है। हमारे लिए कुछ नहीं बदला है, हमारे सामने कुछ सख्त चुनौतियां हैं। बीबीसी का कहना है कि पुतिन ने जिस ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं उसके मुताबिक रूसी फौजें लुहांस्क और दोनेत्स्क में अमन कायम करने का काम करेंगी। हालांकि ये डर बना हुआ है कि फौजें जल्दी ही बॉर्डर पार कर लेंगी। रूस के ऐलान के बाद ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा है कि रूस का ये रुख यूक्रेन की सॉवरेनिटी और उसकी एकता की सख्त खिलाफ वर्जी है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि रूस ने ऐसा करके इंटरनेशनल कानूनों को भी ताक पर रख दिया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इसे बहुत ही गलत और अंधेरे में ले जाने वाला इशारा बताया है। ब्रिटेन की फॉरेन मिनिस्टर लिज ट्रुस ने कहा है कि
ट्यूसडे यानी आज रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को सपोर्ट करने की अपनी पाबंदी जताते हुए कहा है कि एक साथ और मजबूती से जवाब दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने इस बात को खारिज कर दिया है कि रूसी फौज दोनेत्स्क और लुहांस्क में अमन कायम करने के लिए काम करेंगी। उन्होंने अखबार वालों से कहा कि यह काबिल कबूल नहीं है और फौज अमन के लिए काम करेगी। ऐसी बातें बकवास हैं। पुतिन के इस फैसले से यूक्रेन का क्राइसिस और गहरा हो गया है। बीबीसी के मुताबिक रूस के 1.5 लाख से ज्यादा फौजी यूक्रेन से लगे बॉर्डर पर तैनात हैं। रूस हमले के प्लान से इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिका का मानना है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले की जबरदस्त तैयारी कर रहा है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक रूस के लुगांस्क और डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक डीपीआर और एलपीआर की आज़ादी को रिकॉग्नाइज किए जाने के साथ दोस्ती, आपसी कोऑपरेशन और मदद देने पर समझौते भी किए गए हैं। रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मंडे की रात इसी सिलसिले में दस्तावेजों पर दस्तखत किए हैं। इससे पहले सरकारी टेलीविजन पर मुल्क को खिताब करते हुए रूसी प्रेसिडेंट ने मांग की थी कि यूक्रेन फौरन दोनेत्स्क में सभी दुश्मनी की कार्रवाइयों को खत्म कर दे, नहीं तो यूक्रेनी हुकूमत जारी रहने वाले खून खराबे के लिए जिम्मेदार होगी। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ और वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से सिक्योरिटी गारंटी के रूस की पेशकश पर पॉजिटिव जवाब नहीं मिला तो मॉस्को को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक होगा। पुतिन ने कहा कि डीपीआर और एलपीआर की आज़ादी की मान्यता एक लंबे वक्त से पेंडिंग फैसला था और पार्लियामेंट से इसका सपोर्ट करने के साथ साथ दोनों मुल्कों के साथ दोस्ती और ट्रेडिशनल मदद देने के समझौतों को कंफर्म करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि और हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने कीव में हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है और हुकूमत बरकरार चला रहे हैं, वे फौरन सभी दुश्मनी की कार्रवाइयों को रोक दें, नहीं तो खून खराबे के जारी रहने के लिए यूक्रेनी हुकूमत पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। उनके मुताबिक रूस ने यूक्रेन की इलाकाई एकता को बनाए रखने के लिए सब कुछ किया है, भले ही बेलारूस समझौते पर अमल करने के लिए बेकार लड़ रहा हो। इसी बीच अमेरिकी टेलीविजन चैनल CNN ने रिपोर्ट दी है कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को सपोर्ट वाले इलाकों की आज़ादी को रिकॉग्निशन देने वाले फरमानों पर दस्तखत करने के कुछ ही घंटों बाद क्रेमलिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादियों के कब्जे वाले हिस्सों में अपने फौजियों को अमन बहाली के मिशन पर जाने के लिए कहा है। यह साफ नहीं है कि रूसी फौज के मूवमेंट का मतलब यूक्रेन पर हमले की शुरुआत जाहिर करता है या नहीं, जिसके बारे में वेस्टर्न लीडर्स ने हफ्तों से वार्निंग दी हुई थी। लेकिन कई अमेरिकी और वेस्टर्न अफसरों ने आगाह किया है कि रूस के जरिए मंडे को उठाया गया कदम मुल्क को निशाना बनाने वाले एक बड़े फौजी ऑपरेशन की शुरुआत के तौर पर काम कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने मंडे शाम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक इमरजेंसी मीटिंग में कहा कि पुतिन का मॉस्को सपोर्ट वाले इलाकों को अलग मुल्कों के तौर पर रिकॉग्निशन देना एक और हमले के लिए एक बहाना बनाने की कोशिश है। इसी बीच आज ही मॉस्को में रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोफा ने कहा है कि रूस ईस्टर्न यूक्रेन के 2 इलाकों को अलग मुल्कों के तौर पर रिकॉग्निशन के बावजूद अमेरिका से अब भी बात करने के लिए तैयार है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक मॉस्को अब भी वॉशिंगटन के साथ बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि डोनेट्स्क और लुगांस्क रिपब्लिक्स की आज़ादी को रिकॉग्निशन करने का फैसला बातचीत के लिए ख्वाहिश को असरअंदाज नहीं करता। ये बात रूसी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोवा ने सोलोवियेव लाइव यूट्यूब चैनल पर कही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस फैसले से रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन के बीच मुलाकात के प्लान पर असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि सबसे सख्त वक्त में भी हमने कहा है कि हम बातचीत के प्रोसेस के लिए तैयार हैं, इसलिए हमारे रुख में कोई तब्दीली नहीं है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं।
ज़खारोवा ने कहा कि हम हमेशा डिप्लोमेसी के हक में हैं। रूसी फॉरेन मिनिस्टर ने मंडे को सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान कहा, जो रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने की थी, कि अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात 24 फरवरी को जेनेवा में होने वाली है। अमेरिका ने पहले ही कहा था कि बैठक होगी अगर रूस आगे यूक्रेन पर हमला नहीं करता। इसी बीच खबर है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के जरिए यूक्रेन के मॉस्को सपोर्ट वाले इन 2 बागी इलाकों में फौजियों की भेजने के हुक्म के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के जरिए आज रूस पर पाबंदियां लगा सकते हैं। भारत और इन मुल्कों के वक्त में फर्क होने की वजह से खबर लिखे जाने तक इनका ऐलान नहीं हुआ था। पाबंदियां क्या लगने वाली हैं ये नहीं बताया गया था। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में मंडे को ईस्ट यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट और तिजारत पर पाबंदी लगाने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है और इसके अलावा मुमकिन पाबंदियों का ऐलान ट्यूसडे को यानी आज होने वाला है, जो भारत के समय के हिसाब से देर रात में हो सकता है। नाम ना छापने की शर्त पर अखबार वालों को जानकारी देने वाले एक सीनियर अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के मुताबिक रूसी हमले की हालत में वॉशिंगटन ने जो पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रखी है वो अलग से हैं। इस सब के बीच यूनाइटेड नेशंस में चीन के नुमाइंदे ने मंडे को सभी फरीकों से पेशेंस यानी सब्र से काम लेने और यूक्रेन में तनाव बढ़ाने से बचने की अपील की, लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन में मॉस्को की सपोर्ट वाले 2 इलाकों को रूस की तरफ से आज़ादी के रिकॉग्निशन की मजम्मत नहीं की। यूक्रेन में क्राइसिस के तेज होने के साथ चीन एक कॉम्प्लेक्स हालत की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह यूक्रेन क्राइसिस पर सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में भारत ने कहा है कि सभी पार्टीज को इस मामले में पेशेंस यानी सब्र से काम लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत यूक्रेन से मुताल्लिक वाकयात पर नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर होने वाले वाकयात और रूस की तरफ से किए गए ऐलान पर भारत की नजर है। रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर बढ़ रहा तनाव गहरी चिंता की बात है। इन वाकयात से इलाके के अमन और सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। टी.एस. त्रिमूर्ति ने भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि सभी पार्टियों को इस मामले में सब्र से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मुल्कों के सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स और इस इलाके में लंबी मुद्दत तक अमन और स्टेबिलिटी के लिए तनाव को फौरन कम करने की जरूरत है। लेकिन खास बात यह है कि भारत ने अपने बयान में पुतिन के फैसले की कहीं भी मजम्मत नहीं की है। आपको याद दिला दूं कि मार्च 2014 में जब रूस ने क्रीमिया को अपने साथ मिला लिया था, तब भारत की मनमोहन सिंह सरकार में नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार रहे शिव शंकर मेनन ने कहा था कि रूस का बिल्कुल न्याय संगत यानी जस्टिफाइड इंटरेस्ट क्रीमिया में है, यानी भारत ने क्रीमिया को मिलाने की मुखालिफत नहीं की थी। तब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत के सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने क्रीमिया में रूसी कार्रवाई का सपोर्ट किया है। चीन का मैं शुक्रगुजार हूं जहां के लीडर ने क्रीमिया में रूस के कदम को सपोर्ट किया है। हम भारत के सब्र और निष्पक्षता यानी न्यूट्रलिटी की बहुत तारीफ करते हैं। आपने देखा कि अब से पहले जो बाइडन रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले की बात कर रहे थे, रूस ने अचानक ईस्ट यूक्रेन में रूस के सपोर्ट वाले अलगाववादी इलाकों को 2 आजाद मुल्कों के तौर पर कबूल कर लिया और वहां अपनी फौज अमन कायम करने के लिए भी भेजने का हुक्म दे दिया। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल रूस को कुछ और करना है। रूस अपने मकसद पर नजर रखता है और जैसे ही वो मौका देखता है अपना काम अंजाम देता है। अब अमेरिका और वेस्टर्न मुल्क सिर्फ बगलें झांक सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।